स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमने पार्ट 1 में हाफ जो पैराग्राफ का ट्रांसलेशन किया था। और ये सेकंड पेज जो है उसका ट्रांसलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन अब करते। तो वहाँ पे वो जो अर्जुन ने उस युवक को देखा, यानी कि वो जो दिखने में ओल्ड था, उसका आवाज़ जो है वो यंग के जैसा था। तो उसको सरप्राइज हुआ और उसको पूछा कि आप कौन हो। तो उसने ऐसे रिप्लाई किया कि सप्रत्यवदत अहम अस्य देशस्य एक सैनिक, मैं इस देश का एक सैनिक हूँ यानी सोल्जर हूँ। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु, यानी कि बहुत मंथ पहले, बहुना देशाना यानी कि मैनी कंट्रीज परस्पर युद्धम अभवत, यानी कि ये वॉर हुआ था वो कंट्री के बीच में। तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, और उसमें है ना वेरियस जो वेपन्स है उसका यूज़ हुआ था। तस्मात् कारणात्, और उसी रीज़न से जल, स्थल, वायु, प्राणी। जल यानी वाटर, स्थल यानी कि लैंड, वायु यानी एयर, और प्राणी यानी एनिमल्स को बहुविध जगत, ये जो यहाँ पे जो है जगत यानी कि वर्ल्ड, उसमें विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति। और वो जो वेपन्स का जो है उससे उसमें से ये बहुत को ये इसका इफेक्ट पड़ा था। ये जो है जो जल, स्थल, वायु और प्राणी। किमते कथयामि, मैं आपको क्या कहूँ। शस्त्रास्त्र निगते, शस्त्र और अस्त्र में से निकलने वाला प्रदूषित यानी कि पॉल्यूशन, सर्व वस्तु जात, सारी सारी थिंग्स को प्रदूषित यानी पॉइजन वाला बना दिया। अस्य सरोवर से जल, ये सरोवर यानी ये लेक का जो पानी है, एतस्मादेव कारणात, इसी रीजन से सगर, सगरम अस्ति मीन्स सगर यानी पॉइजन, ये पॉइजन वाला बन गया है। अत्रत्य जलम पीतवा पीतवा, यानी यहाँ पे पानी पी के मदीय ऐसा स्थिति सज्जाता, मेरी भी ऐसी कंडीशन हुई है। मदीय पुत्र, मेरा पुत्र जो है वो यहाँ पे जलम पीतवा, यहाँ पे पानी पी के, विकट दृष्टि, उसका जो साइट है यानी कि जो आइस है उसमें वो ब्लाइंड हो गया। और गंभीर एक कूपे पतितो, यानी कि डीप वेल है उसमें गिरा और मृतश्च, और उसकी डेथ हो गई। मदिया भारिया विस्मय से वायो, मेरी पत्नी जो है वैसे विस्मय से वायु, ये पॉइजन वाला जो एयर है उसके इफेक्ट से निरुद्ध श्वासा, निरुद्ध श्वास यानी सफोकेशन होने के कारण दिवम गता, यानी उसका भी डेथ हो गया। प्रतिदिनम जलस्यास्य पानेन, प्रतिदिन यानी एवरीडे, जलस्यास्य पानेन, ये पानी पी के, गत प्राणान, जिसका प्राण यानी जो चले जाते हैं वैसे, भुक्त भोग यानी मैंने सफ़र किया है वैसा, अहम अत्रम स्थित्वा, मैं यहाँ पे रह के, पशु पक्षी मानवान, पशु यानी एनिमल्स, पक्षी यानी बर्ड्स, और मानव यानी इंसानों को जल पानात वारयामी, मैं पानी पीने से रोकता हूँ। उसने बताया कि ये पॉइजन वाला पानी क्यों है, और वो कैसा हो, वो सोल्जर है वो क्यों ऐसा हो गया है, उसके बारे में बताया। तो क्या हुआ था, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब देखो ट्रांसलेशन में हम देखेंगे। सप्रत्यवदत्त अहम अस्य देशस्य एक सैनिक, यानी ही रिप्लाई, आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुना देशाना परस्पर युद्धम अभवत, मीन्स फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स मैनी कंट्रीज वेयर एट वॉर विथ वन अनदर। तस और तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, मीन्स मैनी काइंड्स ऑफ वेपन्स वेर यूज देयर। तस्मात् कारणात् जल, स्थल, वायु, प्राणी इत्येव बहुविध जगत विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति। तो बिकॉज ऑफ इट the many kinds of world such as water, land, living beings have been affected in various way. किम ते कथयामि, शस्त्रास्त्र निगते प्रदूषिते सर्ववस्तु जातम प्रदूषितम विषमय च सज्जातम। तो what should I tell you, all the things have been polluted and become poisonous by the pollutants shot out from arms and missile। यहाँ पे लिखा है शस्त्रास्त्र निगते मीन्स आर्म्स और मिसाइल। फिर अस्य सरोवरस्य जलमपि इतस्मादेव कारणात् सगरम अस्ति, मीन्स द वाटर ऑफ दिस लेक इज ऑल्सो पॉइजन ड्यू टू दिस रीजन ओनली। फिर अत्रत्य जलम पीत्वा पीत्वा मदीया ऐसा स्थिति सज्जाता। तो दिस कंडीशन ऑफ माइंड, इट इज रिजल्ट ऑफ हैविंग ड्रंक द वाटर दैट इज हियर अगेन एंड अगेन। फिर मदीय पुत्र इदमेवं जलम पीतवा विगत दृष्टि गंभीरे कूपे पतितो मृतश्च, तो मेरा पुत्र मर गया ना, वो बोल रहा था। तो माई सन हु लॉस्ट द साइट एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर ओनली फेल इनटू अ डीप वेल एंड डेड। आगे मदीया भार्य विस्मय से वायु प्रभावेन निरुद्ध श्वासा दिवम गता, मेरी जो वाइफ है
वो है ना, यहाँ पे सफोकेशन होने की वजह से वो मर गई। तो माई वाइफ ड्यू टू द पॉइजनस गैस सफोकेटेड एंड एक्सपायर्ड। प्रतिदिनं जलस्यास्य पानेनं गतप्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्तभोग अहम अत्रं स्थित्वा पशुपक्षिमानवान् जलपानात् वारयामि। तो सीइंग द लिविंग बीइंग्स dying by drinking this water, I who have suffered to dissuade the bird, beast and human being from drinking this water staying here. फिर लास्ट पैराग्राफ, अर्जुन वृत्तांतम एतम श्रुत्वा, अर्जुन ने ये सब सुना और पुरातनीय से यानी ओल्ड महाभारत विदस्य यानी महाभारत का युद्ध यानी वॉर का परिणाम यानी रिजल्ट स्मृति पथम याति, वो रिमेंबर करता है और सविचार्यति, और वो सोचता है कि बहुना जनाना संहार सज्जा था। उस समय पे जब महाभारत का युद्ध होता था तब बहुत सारे लोगों का संहार यानी कि वो मर जाते थे। तेन च परिवारेषु आपदाना परंपरा प्रवर्तित, और उनकी फैमिली में डिफ़िकल्टी आती थी। क्योंकि घर में कोई इंसान जो घर में सब चलाता है वैसा इंसान जो मर जाए तो प्रॉब्लम तो आता ही है। तो वैसे लोग मर जाते थे और उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आती थी, परंतु जलवायु भूम्य आकाश यानी वाटर एयर लैंड एंड स्काई महाभूता, ये जो एलिमेंट्स है वो शुद्ध आसन, वो एकदम शुद्ध यानी प्योर रहते थे। ते जीवाना कृते, और वो लोगों के लिए यथापूर्वम, लोग यानी इंसान बर्ड सबके लिए यथापूर्वम यानी एज इट इज़ उसको यूज़ कर सकते थे। वॉर के पहले भी जैसा था वैसा का वैसा वॉर के बाद भी रहता है। और अभी का जो वॉर है उसमें क्या होता है कि सब पॉइजनस हो जाता है, सब पॉइजन वाला बन जाता है। संप्रति यदहम पश्यामि, नाउ यद अहम, ये जो मैं पश्यामी यानी देख रहा हूँ, तो अधिक शोचनीय, बहुत वो दुखदायक है, वो बहुत अच्छा नहीं है ऐसा। किम अयम अधुना प्रवर्तित, जो अभी है वो मानवस्य जय या पराजय, ये इंसानों का जय है या पराजय है, ऐसा सोच के सशोकम दुख के साथ अर्जुन अपीत जलम यानी पानी पिए बिना, गृहित चिंत यानी चिंता लेके पुनः स्वर्ग प्रत्यावर्तत, वो वापिस चला गया। तो आपको यहाँ पे ये कोई मॉडर्न वॉर और महाभारत का वॉर उसमें कंपेयर करना है और उसके बारे में लिखना है, वो उससे क्या क्या इफेक्ट हुआ वो भी, तो उसके बारे में आपके क्वेश्चन आंसर उस टाइप के ही होंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन का लास्ट कर देते हैं कि अर्जुन वृत्तांतम एतम श्रुत्वा, हैविंग हर्ड दिस अकाउंट अर्जुन रिमेंबर the effect of the ancient war called Mahabharat war. He thought that at that time many persons were killed, and on account of that series of calamities befell their families, उनके फैमिली में डिफ़िकल्टी यानी कैलेमिटीज आती थी। बट द ग्रेट एलिमेंट्स सच एज अर्थ वाटर एयर लाइट एंड स्पेस वेयर प्योर एज बिफोर, पहले के जैसे ही वो प्योर रहते थे। दे वेर यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स एज इन द पास्ट। नाउ वॉट आई सी इज मोर लैमेंटेबल, लैमेंटेबल यहाँ पे शोचनीय मतलब लैमेंटेबल यानी दुखदायक है। वॉट इज दिस दैट हैज़, तो ये क्या है, तो टेकन प्लेस, इट इज मीन्स विक्टरी और दिस विक्टरी ऑफ डिफीट। दस द डिस्ट्रेस अर्जुन रिटर्न टू द heaven विदाउट ड्रिंकिंग वाटर हैविंग बिकम वरीड, वरी यानी चिंता लेके वो वापिस से चला गया। तो यहाँ पे उसके संस्कृत के क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन जो हम करते हैं तो हमको इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर इजी रहते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।